हे गाइज, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपडेट जोन ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे आरपीएमसी पैरामेडिकल सेशन 2021-22 एडमिशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आरपीएमसी ने जारी कर दिया है। इसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट और फुल एडवर्टाइजमेंट चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन सेशन 2021-22 और डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर एडमिशन इन सेशन 2021-22। इसके अलावा इन्होंने अनुदेशिका भी जारी कर दी है। के साथ ही रिगार्डिंग 2021-22 काउंसलिंग का भी इन्होंने नोटिफिकेशन डाल दिया है। तो चेकआउट कर लेते हैं ये कंप्लीट नोटिफिकेशन, एडमिशन का कैसे क्या प्रोसेस रहेगा और काउंसलिंग का कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं विस्तृत एवं विज्ञप्ति दिशा निर्देश पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु राजस्थान राज्य में राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त निजी एवं राजकीय महाविद्यालयों संस्थानों में निम्नलिखित पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में सत्र 2021-22 में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 20 अप्रैल 2022 से लेकर 8 मई 2022 तक आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 20 अप्रैल से स्टार्ट होके 8 मई तक फिल कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज है, ये सभी डिप्लोमा कोर्सेज है जो आरपीएमसी करवाती है, जिसमें आपको सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे कोर्सेज के नेम दे रखे हैं: डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन कैथ लैब टेक्नोलॉजी, डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ईसीजी टेक्नोलॉजी, ईईजी टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, एंडोस्कोपी टेक्नोलॉजी और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजी और रेडिएशन टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा आपको 12 इन डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। अब इसके लिए क्या पात्रता और क्या योग्यता है, उनके बारे में भी अपन चेकआउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो आपके पास 10+2 होनी चाहिए, जो कि विज्ञान संवर्ग से रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अथवा मैथ और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण हो। अगर आपके 12th में मैथ है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी विषयों का आपको पृथक रूप से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आईटीआई या पॉलिटेक्निक प्रशिक्षण प्राप्त करने को न्यूनतम 10+2 सीनियर सेकेंडरी के समकक्ष मानते हुए आवेदन किया जाता है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हुए अयोग्य माना जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए सीनियर सेकेंड में न्यूनतम 45% और ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी इनके लिए 40% होना आपके 10+2 में अनिवार्य है। इसके अलावा 10+2 सीनियर सेकेंडरी की परीक्षा आपको 2020-21 सेशन में उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। 2020-21 के पश्चात उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते। एज क्राइटेरिया की अपन बात करें तो मिनिमम आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए और वो भी 31 दिसंबर 2021 तक आपने 17 वर्ष पूर्ण कर ली हो। अधिकतम कोई सीमा नहीं है इसमें। सीटों की संख्या ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार करने के पश्चात आरपीएमसी से मान्यता प्राप्त निजी व राजकीय महाविद्यालयों की सूची एवं उनमें प्रवेश हेतु निर्धारित सीटों की संख्या विकल्प पत्र भरने के समय ऑनलाइन पोर्टल और विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो ये सीट आपको बाद में दिखा दी जाएगी कि कौन से कॉलेज में कितना क्या सीट है। इसके अलावा पाठ्यक्रम की अवधि और माध्यम सभी पाठ्यक्रमों की प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष रहेगी। सभी पैरामेडिकल महाविद्यालय में पैरामेडिकल पाठ्यक्रम ट्रेनिंग का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा। परीक्षा का प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा, जिसका उत्तर हिंदी या अंग्रेजी भाषा में आपको दिया जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ट्रेनिंग जो आपकी फ़ीस है वो क्या रहेगी, ट्यूशन फीस रहेगी आपकी 35,000 पर ईयर। इसके अलावा क्वेश्चन मनी रहेगी 5,000 वंस इन कोर्स ड्यूरेशन एंड रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म फीस होगी 1,500 1 साल के कोर्स के लिए। महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से 25,000 रुपये प्राप्त करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा करा गई अग्रिम फीस 10,000 रुपये संबंधित महाविद्यालय या संस्थान को काउंसिल द्वारा स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। तो आपके 10,000 रुपये काउंसलिंग प्रोसेस में पहले जमा होंगे, इसके बाद 25,000 रुपये फीस के रूप में जमा होंगे। तो टोटल 35,000 आपके जमा होंगे। इसके अलावा आवेदन करने की प्रक्रिया एवं शुल्क
तो आवेदन का क्या प्रोसेस रहेगा और इसके लिए क्या फ़ीस रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें आप इसकी वेबसाइट, काउंसिल की वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन सेशन 2020-21 पर क्लिक कर SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। तो EWS, UR, OBC, MBC इनके लिए 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है बाकी कैटेगरीज़ के लिए। तो ये फ़ीस आपको नॉन रिफंडेबल होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया और उसका क्या फ़ीस रहेगा उसके बारे में। क्वेश्चन मनी रहेगी 5000 वंस इन कोर्स ड्यूरेशन एंड रिफंडेबल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स, जो आपको कोर्स कंप्लीट होने के बाद रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा यूनिफॉर्म फीस होगी 1500 एक साल के कोर्स के लिए। महाविद्यालय संस्थान द्वारा ट्यूशन फीस के रूप में अभ्यर्थियों से 25,000 रुपये प्राप्त करेंगे। काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, प्रवेश लेने के पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन करते समय जमा करा गई अग्रिम फीस 10,000 रुपये संबंधित महाविद्यालय संस्थान को काउंसिल द्वारा स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। तो आपके 10,000 रुपये काउंसलिंग प्रोसेस में पहले जमा होंगे, इसके बाद 25,000 रुपये फीस के रूप में जमा होंगे। तो टोटल 35,000 आपके जमा होंगे। इसके अलावा आवेदन करने की प्रक्रिया एवं शुल्क, तो आवेदन का क्या प्रोसेस रहेगा और इसके लिए क्या फ़ीस रहेगी। तो ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें आप इसकी वेबसाइट, काउंसिल की वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन सेशन 2020-21 पर क्लिक कर SSO ID के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। तो EWS, UR, OBC, MBC इनके लिए 1500 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके अलावा 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है बाकी कैटेगरीज़ के लिए। तो ये फ़ीस आपको नॉन रिफंडेबल होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया और उसका क्या फ़ीस रहेगा उसके बारे में। प्रवेश और काउंसलिंग प्रक्रिया एवं शुल्क। काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के लिए अंतिम तिथि तक प्राप्त समस्त आवेदनों की आरक्षित श्रेणी अनुसार अंतरिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। इस सूची को काउंसिल की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाकर अभ्यर्थियों की आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, जिसके लिए 3 दिवस का समय दिया जाएगा। काउंसिल द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर श्रेणीवार अंतिम वरीयता सूची जारी की जाएगी। इसके पश्चात काउंसलिंग प्रोसेस में अग्रिम ट्रेनिंग शुल्क आपका 10,000 रुपये ऑनलाइन जमा कराई जाएगी, जिसके उपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन कॉलेज और पाठ्यक्रम के समूचे कॉम्बिनेशन के विकल्प का चुनाव कर सकेगा। विकल्प में आप अधिकतम 4 कोर्सेज का चयन कर सकते हैं और 4 कोर्सेज के लिए कितने भी कॉलेज का चयन कर सकते हैं। ध्यान रहे कि केवल वही अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे जिनके द्वारा 10,000 रुपये जमा करवाए जाएंगे। जो आपके 10,000 रुपये जमा करवाए हैं वो आपके कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो कॉलेज आपको अलॉट होगा। यदि किसी अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया में सभी राउंड के उपरांत कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं होता तो संपूर्ण राशि को संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय बैंक विवरण के खाते में लौटा दिया जाएगा। किंतु यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में किसी भी राउंड में महाविद्यालय आवंटित हो जाता है लेकिन उसने रिपोर्टिंग नहीं की, तो ऐसी स्थिति में उसके 3,000 रुपये कट हो जाएंगे। इसके अलावा उनको 7,000 रुपये रिफंड हो जाएंगे। समस्त पैरामेडिकल संस्थानों में अभ्यर्थी का आवंटन 10+2 सीनियर सेकेंडरी में प्राप्तांकों के आधार पर बनाई गई वरीयता के आधार पर होगा। तो आपकी मेरिट लिस्ट 10+2 के मार्क्स के हिसाब से बनेगी। अभ्यर्थी प्रवेश हेतु 2 ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। इसके अलावा एक मॉपअप राउंड होगा। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा आयोजित समस्त ऑनलाइन व ऑफलाइन काउंसलिंग के उपरांत यदि किसी महाविद्यालय में सीटें रिक्त रह जाती है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों पर अभ्यर्थी आवंटन के विषय के संबंध में काउंसिल का निर्णय अंतिम रहेगा। यदि 3 चरणों की काउंसलिंग के पश्चात भी आरक्षित श्रेणी की सीटें रिक्त रहती तो उन्हें भरे जाने हेतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में सीटों को अनारक्षित श्रेणी का मानकर उन्हें वरीयता के हिसाब से आवंटित कर दिया जा सकेगा। ये राउंड ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन, जो भी परिस्थिति होगी उस हिसाब से आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक काउंसलिंग के पश्चात आवंटित अभ्यर्थियों को ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा और उसको कॉलेज में जमा करवाने के लिए उन्हें समय दिया जाएगा। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत उन्हें कोई भी प्रवेश स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब इसमें काउंसलिंग प्रोसेस का पूरा डिटेल दे रखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग में आवंटित महाविद्यालय संस्थान में उपस्थिति प्रस्तुत न करते हुए प्रवेश नहीं लिया गया तो ऐसे अभ्यर्थियों को द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के तृतीय चरण में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा आपको अगर पहले राउंड में कॉलेज मिल गया लेकिन वो कॉलेज आपको बढ़िया नहीं लगा या फिर आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आप उसको अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा चेंज करवा सकते हो, लेकिन आपको पहले उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी होगी जो फर्स्ट राउंड में आपको मिली है। जिन अभ्यर्थियों को प्रथम ऑनलाइन काउंसलिंग एवं द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग में सीट आवंटन हो चुकी है तथा उनके द्वारा संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग भी कर लिए, वे ही अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट के लिए पात्र होंगे। अपवर्ड मूवमेंट केवल रिक्त रही सीटों पर ही किया जाएगा और जो अपवर्ड मूवमेंट में अभ्यर्थी प्रथम और द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के आवेदन के दौरान भरी गई कॉलेज एवं कोर्स के विकल्प से उच्चतर वरीयता के विकल्प के रूप में भरी गई रिक्त सीटों पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो प्रथम ऑनलाइन द्वितीय ऑनलाइन काउंसलिंग के पश्चात अपवर्ड मूवमेंट का विकल्प भर सकते हैं। अर्थात मतलब इसका एग्जाम्पल ये बता रहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को उनके विकल्पों के अनुसार 5वीं वरीयता के विकल्प की सीट अलॉट हुई है तो वे अपवर्ड मूवमेंट के माध्यम से वरीयता क्रम 1 से 4 की सीटों पर रिक्त होने की अवस्था में न्यू अलॉटमेंट के पात्र होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को अपवर्ड मूवमेंट यस या नो का विकल्प भर सकेंगे। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा रिपोर्टिंग के समय क्या क्या प्रोसेस रहेगी। उपस्थिति के समय आपको 10+2 की जो आपकी मार्कशीट है वो आपको चाहिएगी। इसके अलावा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र चाहिएगा 10th और 12th का। इसके अलावा आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जहाँ से आपने लास्ट एजुकेशन प्राप्त की हो, बोनाफाइड या डोमिसाइल मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग जन है तो उनके लिए PH या सैन्य जन है तो उनके लिए सैन्य जन, विधवा, तलाकशुदा आदि अगर कोई भी सर्टिफिकेट लागू हो तो वो चाहिएगा। फोटोयुक्त पहचान पत्र जो आपने आवेदन करते समय अपलोड किया हो जैसे आधार कार्ड, और इसके अलावा फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो किसी राजकीय चिकित्सालय द्वारा जारी किया गया हो तथा जिस पर डिस्पैच नंबर, OPD नंबर और दिनांक स्पष्टतया अंकित हो। साथ ही इस चिकित्सालय की राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी या चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा जारी इस आवास हेतु जमा की गई राशि की रसीद की प्रति भी जमा करवाई जानी आवश्यक हो। इसके अलावा OBC वर्ग के लिए नॉन क्रीमिलेयर का समयावधि 1 वर्ष वृद्धि का शपथ पत्र यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल दे रखा है कि कब क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा। तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करने हैं और ऑनलाइन आवेदन की आपकी लास्ट डेट रहेगी 8 मई 2022। इसके अलावा फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट होगा 13 मई 2022 से लेके 19 मई 2022 तक। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो अपन ने पढ़ा है। एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। ये कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।